ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के कई सारे साथी ऐसे हैं कि उनका कमेंट आ रहा था कि भैया हमारे पैसे अभी तक हमारे अकाउंट में नहीं देखने को मिल रहे हैं, तो हम क्या करें। तो उसके लिए हम जानेंगे आज, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें, क्योंकि कई सारे साथियों का कहना है कि हमारा फार्मर रजिस्ट्री भी कंप्लीट है और कई सारे साथी यूँ भी कह रहे हैं कि हम केवाईसी करवा रखी, लैंड सीडिंग कंप्लीट है और डीबीटी भी कंप्लीट है, इसके बावजूद भी पैसे क्यों नहीं आ रहे। तो अपन माने कि ये किस्ती तो पहले 13 तारीख को ही जारी हो चुकी थी। कई सारे किसान ऐसे थे कि उनकी किस्तें 13 तारीख को जब डीबीटी के माध्यम से पैसे ट्रांसफर किए जा रहे थे, जो सभा में उपस्थित थे उन लोगों को वही मैसेज आ गया था। और कई सारे साथी ऐसे भी कि जो सीएम पीएम किसान के जो पैसे डाले जा रहे थे, उस दिन सभा हो रही थी असम गुवाहाटी में, तो कई सारे लोगों को तो वही एसएमएस आ गए थे कि हमारे पैसे पीएम किसान सम्मान निधि योजना के पैसे है जो जारी हो चुकी और नोटिफिकेशन आ गया। और कई सारे साथी यूँ कह रहे कि हम भाई ये किस्तें 13 तारीख को डाली गई, भाई हमारे बैंक अकाउंट में अभी तक देखने के लिए नहीं मिल रही। कई सारे ऐसे मेरे पास, मैं पैसे निकालने का भी काम करता हूँ, तो कई सारे साथी मेरे को पैसे निकालने के लिए आते, तो मैंने 2-4 जनों को पैसे निकाले, उनके पैसे आए भी है। और कई सारे साथी ऐसे कि जिनको सारा स्टेटस में मैंने चेक किया, लेट सेटिंग भी ऐसे और आधार केवाईसी भी ऐसे और डीबीटी भी ऐसे, इसके बावजूद भी पैसे क्यों नहीं आ रहे। तो मैंने इसके बारे में थोड़ा रिसर्च किया है, वही जानकारी मैं आपके साथ साझा करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक बने रहे, पूरा देखिए। तो आपको कुछ से घबराने की जरूरत नहीं, आपके पास सारा डाटा सही है, इसके बावजूद भी पैसे नहीं आए तो आप 181 पे कॉल कर सकते हो और वहीं से भी जानकारी ले सकते हो। और उससे समाधान नहीं मिले तो आपको कुछ और वेट कर लेना है। पैसे भाई कल 16 तारीख थी, तो किस्ती तो 13 को जारी हुई और पैसे आए 16 को, और किसी को 15 को भी आए और किसी को 14 तारीख को भी आए, और लेटेस्ट अपडेट आज भी आए किसी की 17 तारीख को। तो ये पैसे कहीं बैंक में सर्वर की इश्यू मान लेते हैं अपन, या फिर कुछ कई बैंकों में पैसे लेट भी आते हैं, हो सकता है एसबीआई में पहले आते पैसे, पंजाब में कभी लेट आते, अदर बैंक में फिर लेट आते, यूँ कुछ ना कुछ बैंक के संबंधित समस्या है। इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपका एफटीओ जनरेट हो चुका है और 22वीं इंस्टॉलमेंट भी वहाँ पे शो कर रही है कई सारे। और कई सारे साथी ऐसे भी इनकी 22वीं किस्ती के जो इंस्टॉलमेंट है वो सेव तो क्या वहाँ पे शो ही नहीं हो रही, जो 21वीं किस्ती वही शो हो रही। उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए कुछ नहीं करते, कस्टमर केयर 181 पे आप कॉल कर सकते हो। वहाँ पे अभी स्पष्ट जवाब मिलना चालू हो चुका है, इससे पहले नहीं मिलता था, अभी स्पष्ट जवाब मिलता है वहाँ पे जो भी समस्या है, क्योंकि मुझे मिला है और इसमें सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ आप वहाँ पे एक बार संपर्क कर सकते हो। अगर इसके बावजूद भी आपकी किस्तें जो हो सकता है आपकी किस्तें ये 23वीं किस्तें उसके साथ आए, इसलिए कोई घबराने की जरूरत नहीं। कई सारे साथियों का यही प्रॉब्लम होती है, तो घबरा जाते हैं हम क्या करेंगे अब क्या नहीं। तो आपको कुछ भी नहीं करना दोस्तों, थोड़ा वेट कर लीजिए। मैं कह तो रहा हूँ आपको, किस्ती आनी थी 13 को, तो किसी लोगों को 14 को आई, किसी को 15 को आई, किसी को 16 को आई, और आज लेटेस्ट मॉर्निंग में 17 तारीख को भी एक एसएमएस आई। तो अल्फाबेट वाइज बैंकों का सिलेक्शन होता होगा, तो उससे भी आता होगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपने फिर डीबीटी लिंक करवानी है तो आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में करवा लीजिए, या एयरटेल पेमेंट बैंक में करवा लीजिए, या फिर एनएसडीएल पेमेंट बैंक में करवा लीजिए, ताकि वो पैसे आपके वहाँ जो अल्फाबेट एयरटेल का आता है वो मतलब फर्स्ट ए से स्टार्ट होता है। अगर एयरटेल पेमेंट बैंक में जिस किसी मेरे पास भी एयरटेल पेमेंट बैंक की सीएसपी है, मैंने 15 या 20 अकाउंट डीबीटी लिंक कर रखी, तो उनको अल्फाबेट एयरटेल पेमेंट बैंक सबसे पहले 20 जनों का पेमेंट आया, और पंजाब किसी का 14 को 15 को। तो घबराने की कोई जरूरत, अगर आपका सारा डाटा क्लियर है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं। अगर हाँ आपको इसमें कोई लेट सेटिंग हट गई है, आपने फार्मर रजिस्ट्री नहीं करवा रखी, और कई सारे साथियों का ई केवाईसी नहीं वहाँ पे शो नहीं करा हमारी केवाईसी नहीं, तो उस केस में आप सीएससी सेंटर पे जाके घर बैठे भी आप केवाईसी करवा सकते हो, जिसके साथ आधार कार्ड पे जो सदस्य लाभार्थी है उसके साथ आधार कार्ड में मोबाइल नंबर सेटिंग होना चाहिए। और जो आपकी लेट सेटिंग हट चुकी है तो आपको क्या करना है, फार्मर रजिस्ट्री करवा लेनी। इसके बाद में आपको अपने तहसील कार्यालय में जाना है, वहाँ पे बताना है कि हमारी लैंड सेटिंग हट गई, तो आप वो वहाँ से आधार कार्ड, बैंक डायरी, राशन कार्ड और ये जन आधार कार्ड मांगेंगे, वो खाता नकल और जो अपनी फार्मर रजिस्ट्री बनवाई वो मांगेंगे, और वो आपकी लैंड सेटिंग हट चुकी तो वो करवा देंगे। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं, पैसे आपके सुरक्षित है। और कभी न कभी, अभी नहीं आए तो कोई बात नहीं, 23वीं किस्ती आएगी उसके साथ में आ जाएंगे। अभी पैसे बढ़ चुके हैं, सीएम साहब 12,000 रुपये भेज रहे और पीएम साहब भी 12,000 रुपये भेज, सॉरी 6,000 रुपये, यानी कि कुल मिला के 12,000 रुपये। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं, आपका समस्या का समाधान हो गया होगा। और कोई भी डाउट यह है, मेरे कमेंट नीचे खुला बड़ा भाई वहाँ पे जाके आप कमेंट कर सकते हो कि हमारी किस्ती आई नहीं आई, कब आई, क्यों नहीं आई, हमारा वो क्या प्रॉब्लम है, सारी डिस्कस हम करेंगे। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों, मैं दोनों हाथ जोड़ के आपके निवेदन करता हूँ, प्लीज़ जो लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुँचाने की पूरी प्रयास कर रहा हूँ दोस्तों। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।